सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम अंबेडकर संदेश के स्थान पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज जनपद कन्नौज से निकल कर आई है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का नई दिल्ली जनपद इकाई कन्नौज के द्वारा सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है और उस निर्णय की सहमति राष्ट्रीय टीम के द्वारा प्राप्त कर ली गई है। हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं बैकग्राउंड में, और साथ ही साथ कुछ वीडियोज भी हम दिखाएंगे कि आज की इस मीटिंग में, इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जो मीटिंग होती है 5 जुलाई 2026 को दिन रविवार शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में इस मीटिंग में अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं परम आदरणीय कैलाश बाबू गौतम जी, प्रांतीय संगठन मंत्री एवं जिला संगठन मंत्री आवाज का कन्नौज, आदरणीय कमलेश कुमार जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनपद कन्नौज, आदरणीय राजकुमार गौतम जी, जिला उपाध्यक्ष आवाज का कन्नौज, आदरणीय रोहित कुमार गौतम जी, जिला अध्यक्ष BBS3 जनपद कन्नौज, आदरणीय सिद्धार्थ गौतम जी, साथ ही साथ कृतार्थ गौतम जी अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं, ऋषभ सिंह और मोनू, साथ ही साथ हम आपको बता दें अजीत सिंह आजाद जो कि जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जय भीम संगठन के हैं और हमारे इस आवाज का और BBS3 में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। ऐसे इस अवसर पर परम आदरणीय ब्रजेंद्र कमल जी जो कि जिला महामंत्री आवाज का कन्नौज हैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हैं। इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति देने वाले सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ाने में चाहे संगोष्ठी हो, रैली हो, मीटिंग्स हो, सम्मेलन, महासम्मेलन हो, अंबेडकर मिशन मूवमेंट को बढ़ाने में, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम चाहे तथागत बुद्ध की बात करें या बाबा साहब की बात करें, आपने महसूस किया होगा कि मीटिंग, संगोष्ठी के माध्यम से उन्होंने हमेशा आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तथागत बुद्ध और बाबा साहब के यदि पद चिन्हों पर हम सभी चलना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़े कार्यक्रम हो चाहे छोटे कार्यक्रम, ये निरंतर चलते रहने चाहिए। माननीय कांशीराम साहब भी इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि हमारी राजनीति चले या ना चले लेकिन सामाजिक आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ पे बैक टू सोसाइटी पर आधारित, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आज की जो महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, इसमें निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली द्वारा यहाँ पर जनपद कन्नौज इकाई के संयोजन में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा अक्टूबर माह में, और अक्टूबर माह की 11 अक्टूबर को ये डेट फाइनल हो गई है। अगली मीटिंग में स्थान क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर स्थान भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज की इस मीटिंग में इस बात का निर्णय लिया गया कि जिला मुख्यालय सदर कन्नौज में ये शानदार महासम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित किया गया है। अभी मीटिंग्स का लगातार दौर चलेगा और सभी साथियों से इस बारे में सहमति प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी कि इस कार्यक्रम को विधिवत और सफलतापूर्वक हम आयाम दें। और एक लक्ष्य रखा गया इस महासम्मेलन का कि कम से कम 5000 लोगों की गरिमामयी उपस्थिति में ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो इतना बड़ा लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ेंगे और सभी साथियों का सहयोग लेते हुए, चाहे वो आवाज का के हमारे सम्मानित पदाधिकारी हों या BBS3 के हों, आईडासा के हों, रमा के हों, साथ ही साथ जो सम्मानित अंबेडकर मिशनरी हैं जो बाबा साहब के मिशन में अपना विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी साथियों का सहयोग लेते हुए ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। आवाज का कन्नौज के इतिहास में अब तक का सबसे शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम करने की प्लानिंग और रणनीति लगातार तैयार की जा रही है। अगली मीटिंग्स में जो रणनीतियां बनेंगी उनको भी हम आपके समक्ष वीडियोज के माध्यम से जरूर उजागर करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया अपनी देने का कष्ट कीजिएगा और बताइए कि क्या जनपद कन्नौज के जिला मुख्यालय में इस तरह का डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया जाना उचित होगा या नहीं। आप भी अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। साथ ही साथ आप इस बात को भी बता सकते हैं कि चाहे कैडर हो, मीटिंग हो
या महासम्मेलन का आयोजन, इस तरह के कार्यक्रम करने से मिशन मूवमेंट अंबेडकर आंदोलन, अंबेडकर मिशनरी आंदोलन किस तरह से आगे बढ़ता है, कितनी गति से आगे बढ़ता है और इसमें इन सभी कार्यक्रमों का कितना बड़ा योगदान होता है, इस पर भी आप एक या दो लाइन अपना कमेंट लिख सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज चूंकि ये बड़ी खबर यहाँ जनपद कन्नौज से निकल कर आई, ऐसे में अंबेडकर संदेश के स्थान पर ये बड़ी खबर हम आपके संज्ञान में लाना चाहते थे। कहीं ऐसा ना हो कि इस खबर से आप वंचित हो जाएं। ऐसे में इस खबर को जन जन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में शिरकत खासकर जनपद कन्नौज के जो साथी हमारे हैं या जनपद कन्नौज से किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जो संबंधित साथी हैं, वो सभी अंबेडकर मिशनरी साथियों को इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि इस कार्यक्रम के बारे में उनको जानकारी मिल सके। पुनः मिलेंगे नए वीडियो में। एक बार पुनः उन साथियों का जिन्होंने आज की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में अपनी गरिमा में उपस्थिति दी, उन सभी का हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने वाले सभी साथियों का हम तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। हालांकि ये हर मीटिंग में एक या दो बिंदुओं पे हम लोग फाइनल करेंगे प्लानिंग्स को, और उसको राइट डाउन भी करेंगे, उसको पंपलेट में भी ले जाएंगे। प्लानिंग ये है कि इस मीटिंग को, इस महासम्मेलन को बेहतरीन ढंग से करने के लिए एक प्लानिंग हमारे दिमाग में चल रही है, जो आने वाली मीटिंग्स में हम रखेंगे। लेकिन उसका एक बेसिक हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि जो युवा साथी हमारा 10 लोगों को लाएगा, 10 लोगों को अपने साथ, और उसके नाम मुझे पहले से चाहिए रहेंगे कि ये 10 लोग लेकर हम आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। वो उस साथी को जनपद कन्नौज आवाज का रत्न से सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय टीम के द्वारा। मतलब वो आवाज का रत्न कहलाएगा। इसके बाद में जैसे मान लीजिए अजीत भाई हैं, इनके लिए ये तो 1000 आदमी बहुत आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। अब 1000 आदमी में इन्होंने लीडर कितने बनाए? अजीत भाई के अंदर ये क्वालिटी है, ये हर दिन चलते हैं, ये रात दिन नहीं देखते हैं, दिन भर फील्ड पर। तो अजीत भाई के लिए ये प्लान है, अजीत भाई जैसे साथियों के लिए, युवा साथियों के लिए, कि जो 10 लीडर तैयार कर देगा मिनिमम, अधिकतम आपकी पर डिपेंड करता है। 10 लीडर, यानी कि वो जो 10 लीडर जिनको अंबेडकर आवाज का रत्न कन्नौज से घोषित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रीय टीम के द्वारा, वो जो 10 लोग हैं, वो उन 10 लोगों ने क्या 10 लोगों को लाने का कार्य किया। अगर वो 10 लोगों को अजीत भाई ने मोटिवेट कर दिया और 10 लोग वो लेकर आए हैं, तभी तो वो लीडर होंगे। बिल्कुल। और ऐसे लीडर्स अगर कोई हमारा युवा साथी तैयार करता है, मिनिमम 10 लीडर, तो उसको आवाज का महारत्न जनपद कन्नौज से घोषित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ये ऐसी प्लानिंग अभी हमारी चल रही है। अभी हम सब लोग डिस्कस करेंगे, उसमें विस्तार से प्लानिंग करेंगे और ये चीज़ें करेंगे। तो इस तरह की प्लानिंग है। और ये सिर्फ अब जैसे हमारे जो आवाज का के सम्मानित पदाधिकारी हैं, ये इंटर कॉलेज में है, मान लीजिए ये 4-5 तो इनके स्टाफ में ही लोग हैं, और बाद बाकी आसपास के गुसाईगंज के, मान लीजिए गुसाईगंज में आप हैं विद्यालय में, तो वहाँ से अगर ये 10 लोग लेकर आते हैं तो आप भी आवाज़ का कन्नौज घोषित होंगे, सम्मानित किए जाएंगे। यानी कि अब सोचिए, जैसे मान लीजिए अजीत भाई 10 लीडर तैयार करके लाए और वो 10 लीडर भी सम्मानित हुए आवाज़ का कन्नौज रत्न से, और अजीत भाई सम्मानित हुए। लेकिन वो जो 100 लोग आए थे, वो गए, वो भी यार लीडर वो सम्मानित होनी है, और हम जो है हम क्या करने आए थे, तो इसे उनका भी सम्मान किया जाए। उनका किस तरह से किया जाएगा? उन सभी का, यानी कि जो लीडर के साथ में 10 लोग आए हैं, उनका माला पहनाकर सम्मान होगा, प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया जाएगा। मतलब उस
महासम्मेलन में 5000 लोगों की व्यवस्था हम करके रखेंगे। 5000 लोगों का प्रशस्ति पत्र, 5000 प्रशस्ति पत्र हम बनवाएंगे, यानी कि सबको मुख्य अतिथि के द्वारा सबको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कराया जाए, माला पहनाकर। अब आप सोचिए वो दृश्य कितना सुंदर होगा जब लीडर के साथ लीडर्स खड़े होंगे, लोग खड़े होंगे और सबके हाथ में प्रशस्ति पत्र होगा, सम्मान पत्र। आप कभी भी महसूस करिए, सम्मान जब मिलता है तो गदगद हो जाता है व्यक्ति, और सम्मान देकर ही उस व्यक्ति को आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। जोड़ने का सबसे मजबूत तरीका है कि आप व्यक्ति को सम्मानित करिए, सम्मान दीजिए। भाई सम्मानित तो नहीं मिला हमारे समाज को आज तक। बाबा साहब ने क्या दिया बताइए? बाबा साहब ने सम्मान दिया, और आज उसी सम्मान की भावना के साथ हम देखिए बड़े सम्मान के साथ यहाँ पे बैठे हैं, मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की प्लानिंग हमारे दिमाग में चल रही है। दूसरी एक और प्लानिंग चल रही है कि जो हमारे आवाज़का के साथी हैं खासकर, या कोई भी व्यवसायी साथी हैं, या शिक्षक कर्मचारी अधिकारी साथी हैं, वो यदि मिनिमम 5000 रुपये का धमदान करते हैं तो उनको भी आवाज़का कन्नौज, मान लीजिए वो 10 लोग इकट्ठा नहीं कर पा रहे, पारिवारिक परिस्थितियाँ हैं, कुछ हैं, लेकिन भाई ये कार्यक्रम किस तरह से होगा? दो चीज़ों का 2021 से कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। तो सर कन्नौज स्थान एक ऐसा स्थान सर है जहाँ पर सभी लोग एकत्रित आसान से हो सकते हैं। और जो लोग हम ग्रामीण लोगों से अपील करेंगे आने के लिए, जैसे 5000 अगर हम टारगेट कर रहे हैं भीड़ के लिए, तो हमें वहाँ पर लोगों को साधन देने पड़ेंगे। लोग आएंगे कैसे, हमें इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। अगर हम उन्हें साधन देंगे तो वो 5000 नहीं 7000 10,000 की संख्या बन सकती है हमारी। तो हम उस पर विचार करेंगे कि लोगों को हम यहाँ तक लाएँ किस प्रकार से। तो इस पर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे इस चीज़ की कि लोगों के लिए सुविधा उन्हें दी जाए वहाँ पर, और वो यहाँ कन्नौज उपस्थित हो सकें। दो चीज़ें इसमें सर, एक तो या गेस्ट हाउस हो इतनी संख्या के लिए, या फिर कोई ओपन पैलेस हो खुला हुआ जहाँ पर हम अपना टेंट लगा करके उसको कर सकें, क्योंकि 10,000 वाला या 5,000 पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य जगह उपलब्ध नहीं है। नंबर 1 जो हमारा रेलवे स्टेशन है, अगर कोई व्यक्ति हमारा ट्रेन से आता है दूर दराज से, दूसरे जनपदों से,